teacher always tries his best, her best to teach each and every student. A teacher does his best to teach everyone, but it depends upon the student that where he stands. Where is he standing? Some students are, suppose some student, I am teaching in standard 6, but some students are below average. They can't understand the study of standard 6. They are not able to understand whole number, even number, odd number of standard 3rd. जो स्टैंडर्ड 3rd में आने वाले जो ये हैं उनको नहीं समझ पाते हैं। तो फिर ये जो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये तो प्रॉब्लम बना ही रहता है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैं इस वीडियो से और जो कन्वर्सेशन हो रही है अपने से, तो मैं अपने एवरी ट्यूशन टीचर से, फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी कोई आपके पास कोई स्टूडेंट पढ़ने आता है, आपके पास जो ट्यूशन पढ़ने आता है, तो स्कूल वाले को तो नहीं बोल सकता, स्कूल में भी, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ और स्कूल वाले टीचर की मजबूरियाँ मैं समझता हूँ कि वो जो है उनको सिलेबस पूरा करना होता है। अगर बच्चे को रीडिंग नहीं आती है तो ये दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ट्यूशन टीचर, बट ट्यूशन टीचर्स आर नॉट ट्यूशन टीचर्स आर, जिस किसी का माइक्रोफोन चालू है, प्लीज प्लीज प्लीज। तो ट्यूशन टीचर्स जो होते हैं वो इस बात को नहीं समझते। जैसे डायग्नोसिस किया जाता है, बच्चे को डायग्नोसिस, जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो पेशेंट को, हर पेशेंट को क्या एक ही दवा देता है? नहीं देता। हर पेशेंट को एक ही दवा देता है? नहीं देता। लेकिन सब लोग तो पेशेंट ही बन के जाते हैं ना वहां। तो सबसे पहले वो डायग्नोसिस करना होता है तो हर बच्चे को कि बच्चे में तकलीफ क्या है। हमारे पास ट्यूशन करने आया है तो क्यों आया है? क्या वो नंबर 1 बनने आया है? क्या वो, ऐसा तो नहीं है कि उसको अपनी क्लास की पढ़ाई समझ में नहीं आती। तो ये जो स्कूल टीचर्स की एक प्रॉब्लम होती है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस से, कि ये टीचर की प्रॉब्लम होती है कि जैसे टीचर खूब मेहनत कर रहा है, 60 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है, और टीचर खूब मेहनत कर रहा है कि एवरी स्टूडेंट जो है वो क्या जो है रीडिंग आया, सबको समझ में आया, जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो बोलना हो, जो मैथ का माइनस प्लस कर रहा हूँ, सबको समझ में आया। लेकिन जो बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, जिनको कुछ नहीं आती, जैसे प्लस माइनस नहीं आ रहा है, टेबल नहीं आ रहा है, तो उनको साथ में कैसे लेके चलेगा? उनको ऑफलाइन में भी नहीं समझ में आती है, ऑनलाइन की तो बात ही अलग है। तो ये ट्यूशन टीचर की जिम्मेदारी है कि वो जाके जो वहां चलती है वो यहाँ नहीं कराए। उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसकी बेसिक जो बीमारी है वो दूर कर दे। फिर उसको तो अपने आप भी वो पढ़ने, जब उस लेवल पे आ जाएगा 6 के लेवल पे, तो बच्चा को खुद अपने आप भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टीचर को बोल देगा, स्कूल वाले टीचर इशारा कर देंगे, भाई ये चैप्टर करना है, इस चैप्टर को रीड करना है, इसमें से आंसर क्वेश्चन दिए है, ढूंढना है या लर्न करना है। अब बच्चे को रीडिंग नहीं आती है और आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन लर्न करके, ट्यूशन वाले टीचर मार रहे हैं, स्कूल वाले टीचर मार रहे हैं कि भाई तुम ये आंसर क्वेश्चन सुनाओ, आंसर सुनाओ, ये क्वेश्चन का आंसर। उसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, उसको रीडिंग ही नहीं आती, ना क्वेश्चन समझ में आएगा ना आंसर समझ में आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको डायग्नोसिस करने की, और जो है वो कभी कभी क्या होते हैं, हमारे पास भी जो टीचर माने गार्जियंस आते हैं तो वो इम्पेशेंस होके आते हैं, बोलते हैं कि यार 6 महीना से बच्चा पढ़ रहा है आपका, अभी देखिए मार्क्स इतना आया, फेल हो रहा है, 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया। लेकिन वो नहीं समझते कि जो उनका बच्चा आया है, वो बच्चा 7वीं 8th स्टैंडर्ड में आया है, लेकिन वो 3rd स्टैंडर्ड के लेवल का है। तो मैं उसे अभी वो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ जिससे वो उस लेवल पे आके पहले पहुंचे। तो वो बोलते हैं नहीं मार्क्स नहीं है। उसमें अगर दूसरे स्कूल का बच्चा होता है तो वहाँ के टीचर जो बोलते हैं, अरे वो तो ऐसा अपना पढ़ाते हैं और वो स्कूल का नहीं पढ़ाते। वो नहीं जानते हैं कि हाँ वो टीचर जो है वो डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं, और वो जब जिस दिन वो तैयार हो जाएगा तो उस दिन उसको पढ़ाई समझ में आने लगेगी। तो ये जो आपका पॉइंट था बेटा कि पालास्ता का, कि ऑनलाइन क्लासेस में टीचर जो है पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे को जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ बच्चों के लेवल, क्योंकि टीचर वही पढ़ा रहे हैं जो उनको पढ़ना है। समझ में आ रही है आपको
कि टीचर जो कोई भी टीचर हो, टीचर जो बहुत ही कम माने 1-8% जो टीचर्स होंगे, अभी तो जो किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि अगर वो टीचर उस लायक नहीं होगा, और फिर तो क्या कोई लड़का टीचर हो खड़ा होकर पढ़ा सकता है क्या, कि वो 10th को के क्वेश्चन आंसर को नहीं जानता हो और 10th में जाके वो पढ़ा ले? क्या मेरी ताकत है कि जाके मैं IIT में पढ़ा लूँ? नहीं है। तो बहुत ही कम ऐसे टीचर्स होते हैं, 1-8% टीचर्स होते हैं कि जो है मतलब वो कैपेबल नहीं होते हैं, मतलब मैंने अच्छा गाइड नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर बच्चा उस लेवल का है, ऐसे बहुत सारे हमें भी टीचर रास्ते में मिले जो उस लेवल के नहीं थे, और वो केवल लेकिन हम लोग मैंने हम जो थे वो समझते थे, तो बस उनके इशारे पे काम करते चले गए, हो गया। उस सब्जेक्ट में भी अच्छा किए। और कुछ तो ऐसे थे जो प्रोफेसर थे लेकिन वो नीचे लेवल पे आके पढ़ा देते, तो उस सब्जेक्ट में तो ये मिक्सचर चलते रहता है। और इस बात को ध्यान में रखना है कि बच्चे को नहीं समझ में आ रही है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, तभी तो सबका माइक्रोफोन ऑन ऑफ है, तो मेरा माइंड शांत भी है। ऑफ वहां तो ऑफलाइन होता ही नहीं है, तुम्हारा माइक्रोफोन तो वहां ऑफ होता ही नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास में तुम्हारा माइक्रोफोन ऑनलाइन ही रहता है, कभी कोई किसी को चिट्ठी काटेगा, कभी कोई ये करेगा, उसके बावजूद भी हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। तो डिस्कशन में मजा आई, अब मैं खाने जाऊं। लेकिन हाँ बोलो। लेकिन ये बात है कि सब लोगों ने पॉइंट नहीं लाया था। मैं 2 घंटा पहले आपको टॉपिक भेजा था, 2 से 3 घंटा पहले भेजा था, लेकिन अभी तक आप लोगों का कोई 10 कम से कम सपोर्ट में या अपोज में 10 पॉइंट तो बोल ही सकते हो। बहुत सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स दिख रहे हैं इसके ऑनलाइन क्लासेस के, बहुत सारे। सबसे बड़ी बात तो टीचर्स के लिए है कि मैं बहुत सारे ABC वाले को लिंक भेज रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोई 10 दिन पढ़ के चला जा रहा है, 20 दिन पढ़ के चला जा रहा है, कोई मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को कोई नहीं देखता है कि हाँ भाई वो 10 दिन 15 दिन पढ़ा, उड़ गया, 15 दिन वो पढ़ा चला गया, 10 दिन वो पढ़ा चला गया, जब फीस की बात हुई तो वो उड़ गया। तो ये जो डिमेरिट्स है वो टीचर और बड़े बड़े क्लासेस के लिए अच्छा है। अगर आप जाओगे वहाँ, अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हो तो वहाँ क्या वो फीस पहले पेड करा देते। छोटी स्कूलों के लिए और हम जैसे टीचर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है ऑनलाइन क्लासेस। काम तो हम कर रहे हैं, बहुत उससे भी डबल कर रहे हैं, तुम नहीं मानोगे, यू डोंट बिलीव। आई एम वर्किंग फ्रॉम 7 AM to 9 PM, मतलब 14 आवर्स आई एम टेकिंग क्लासेस। और मेरा 5 GB नेट जो है वो कंज्यूम होता है, लगभग 5 GB नेट जो है डेली कंज्यूम होता है, लेकिन आई एम गेटिंग नथिंग। 10th वाले जो बच्चे हैं 10, 12, 15 के जैसे हैं, उन्हीं से जो है थोड़ा फोर्स करके कुछ मंगा लिया हूँ, क्योंकि मजबूरी है उनकी मजबूरी है कि सर कहीं निकाल ना दे चाहे, तो उन्हीं लोगों से कुछ मिल रहा है। और बाकी तो और हाँ 9 से कुछ मिला, नहीं तो अभी तक पता नहीं चलता है कि वहाँ रवि मेरे ट्यूशन में है कि बाहर है, या वो अमन ओझा मेरे यहाँ है कि अमन से कहीं सो रहा है दूसरी जगह। तो ये जो है ये मेरे लिए जो एज अ प्राइवेट टीचर ये डिमेरिट जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का ये। अब हाँ, कौन बोलना चाहता है बेटा, बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, वीडियो चालू करके बोलो बेटा, आ जाओ वीडियो चालू कर, हाँ वीडियो चालू करके आ जाओ ना, वीडियो चालू करके आओ तो सामने आ जाओ। अरे लगता है वीडियो चालू करने कहीं जाना है, बोलिए। हाँ बोलो। इनका कहने का मतलब ये है कि आज मैंने पूछा था व्हाट इज क्रॉप,
तो जितने सारे बच्चे ने आंसर दिया वो बुक देख के जवाब दिया। तो ये तो है, इतना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने बोला था कि अपने, हाँ ये डिसएडवांटेज है कि अगर बच्चे कोई लर्निंग के लिए जनरली क्या होता है, टीचर से ऑनलाइन क्लासेस में जो है आंसर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी डीमेरिट है, टीचरों की डीमेरिट है, ऑनलाइन क्लासेस की डीमेरिट नहीं है। ये ऑनलाइन क्लासेस की डिमेरिट नहीं है कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते या क्वेश्चन बना के डायरेक्ट जो है बच्चों से पूछ नहीं सकते, ये टीचरों की डिमेरिट है कि टीचर लोग पूछ नहीं पा रहे हैं। जैसे आज मैंने पूछा व्हाट इज क्रॉप, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, ये मैंने कम से कम 20 से 30 टाइम्स मैंने रटाया था आपको पहले भी, और बोला था टेक्स्ट बुक को पढ़ो कि 4 to 5 टाइम्स पढ़ो कि व्हाट इज क्रॉप, तो सेम काइंड ऑफ प्लांट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट अ प्लेस इन अ लार्ज स्केल called a crop, or what is agriculture processes, so soil preparation of soil, sowing of seeds, selection of seeds, तो क्या क्या था वो सब, irrigation, adding manure, ये सब जितने practices है, harvesting, spreading of pesticide, स्टोरिंग, ये सब प्रोसेस सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था सब कुछ। लेकिन आज जब जैसे मैंने पूछा, और यहाँ तक कि राकेश सर ने भी पढ़ाया है, और मैंने तो कितना इस पे स्ट्रेस दिया था, नीरज सर ने भी एक सब्जेक्ट को, एक मैंने चैप्टर को 3 टीचर ने पढ़ाया, और स्पेशली तो मैंने तो 40 बार कम से कम आपको ये डेफिनेशन बताया था। आज पूछा एक भी आदमी, सिंगल पर्सन, नॉट अ सिंगल पर्सन आंसर, जस्ट डेफिनेशन ऑफ योर फर्स्ट सेशन। तो ये मेरिट डिमेरिट किसकी गिना रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन की गिना रहे हैं, और स्टूडेंट्स अपनी नहीं गिना रहे हैं। कि वो बोला कि जो बहुत सारे बच्चे जो चीट करते हैं, तो चीट तो वो करते ही हैं, वो तो हमको लगता है कि वो जो स्टूडेंट्स नाम मतलब वो चीटर, बोलना तो नहीं चाहिए कि स्टूडेंट्स मतलब ही चीटर। वो क्लास में बैठेगा तो चीट करना चाहेगा, ऑफलाइन में रहेगा तो भी चीट कर रहा है, ऑनलाइन में है तो भी चीट कर रहा है, और अपने मम्मी को चीट कर रहा है, पापा को चीट कर रहा है, टीचर को चीट कर रहा है, स्कूल को चीट कर रहा है। समझ कभी समझ आ रहा है? तो वो डिमेरिट्स ऑनलाइन की नहीं है, वो स्टूडेंट्स की है कि जो अपने माँ बाप के पैसे जो हैं उससे डेटा खर्चा कर रहा है। और अब देखो एक बात मैं और बोलना चाहूँगा आप लोगों में, बहुत से क्लास के इसमें कंबाइंड क्लासेस हैं, बहुत सारे 2-3 क्लास के बच्चे हैं। आप लोग जो हैं, कुछ पेरेंट्स की ऐसी मेंटेलिटी है कि हम 200-300 रुपये बचा रहे हैं, 500 रुपया महीने मंथली इनकम कर रहे हैं। मैंने अगर जो क्यों नहीं ऐसे कोई पेरेंट्स खड़ा होते कि सर क्लासेस 3 घंटे क्यों नहीं ली जाती, 4 घंटे क्यों नहीं ली जाती, कोई आके, और फीस भरने के ऊपर क्यों नहीं जोर दे रहे हैं पेरेंट्स लोग। बस वो लोग ये चाहते हैं कि बस बंद हो जाए 1 साल। 1 साल का टाइम जानते हो कितना होता है, कितना वैल्यूएबल होता है? 1 साल और अब्दुल कलाम जिंदा रहता तो क्या होता, तुम लोग जानते नहीं हो 1 साल का वैल्यू। तो तुम अच्छे से अच्छे बेटर एजुकेशन के लिए नहीं कि अब जिस हालात में है हम, तो उसी हालात में और अच्छा एजुकेशन लेने की इसमें पेरेंट्स जो है एग्री नहीं है कि कैसे ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन करा दें, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कराएं, और टीचर्स जाके राजा राम में चाहे जो भी स्कूल से हैं उसमें कंप्लेन करें कि भाई हमें 2 घंटा नहीं, हमारे बच्चे को जो है 6 क्लास से 3-3 घंटे क्लासेस होने चाहिए। सरकार की छोड़िए, सरकार तो ये बोलेगी कि ऐसा है कि ऐसे ही मेरा बेटा 3 घंटा 4 घंटा गेम देखता है, तो आँख तो उसकी ऐसे भी खराब हो रही है कि सरकार जान गई है कि भाई गवर्नमेंट जान गई है कि पबजी बच्चे दिन रात खेल रहे हैं, तो उसको बैन करना पड़ रहा है। तो और पेमेंट 500 रुपये बचा ले रहे हैं, और 1 साल का फ्यूचर कि हमारा वो अच्छा होता है। हाई कोर्ट जो है वो अपने तो खुद जाएंगे नहीं, किसी ने एक रीट कर दी कि हाँ भाई वो फीस अभी नहीं भरने का, क्या से बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, वो 500 बचाने। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि सेव आवर स्कूल, बच्चे जो कंप्लेन कर रहे हैं सेव आवर स्कूल, हमारे स्कूल को बचाइए। मतलब क्या, अगर स्कूल के पास आप ही तो ये हो, स्कूल के चलाने वाले आप लोग हो ना, स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स हैं, उसके गार्जियन हैं, उन्हीं के इनकम से तो स्कूल चलती है। तो अगर वो लोग पेमेंट नहीं भरेंगे, बहुत सारे बच्चों का जो है वो मई तक का भी पेमेंट नहीं भरा हुआ है। अब बताओ जो हम लोग जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए, चाहे ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए, या वहाँ जो भी तुम्हारे जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो टीचर्स जा रहे हैं या स्टाफ जा रहे हैं,
तो ये संस्था कैसे चली, कोई भी, ये राजाराम हो या दूसरी कोई भी स्कूल से, तो ये संस्था कैसे चली? कभी ये आप लोगों ने सोचा कि अगर आपके घर पे पैसे नहीं आए, महीने महीने कम आ रहा हो या ज्यादा आ रहा हो, तो वो स्कूल कैसे चलता है? ये चलता, तो इस पे गार्जियन लोगों को नजर नहीं है। वो लोग बस स्कूल को, पहले क्या था, स्कूल को ऐसे समझ लें कि वो पैसा चूस रहा है और हमारा काम है कितना बचा लें। ये मेंटेलिटी जब तक रहेगी बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। हम आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, आप हमारे सपोर्ट में आगे आइए। हाँ, आप डिमांड कर सकते हो कि 2 घंटे के बदले 3 घंटा क्लास चलना चाहिए, रेगुलर क्लास होना चाहिए और टाइम फिक्स होना चाहिए। जो भी कमियां हैं वो आप आके डिस्कस कर सकते हो, ये करो, जो भी हम ये है वो उसका जो डिमेरिट्स हैं मेरिट्स हैं वो बस गार्जियन और ये बात चल रही ट्यूशन की बात करते हैं। देखो इसमें मैं मेंटेलिटी बताता हूँ, मेंटेलिटी इस पे बताता हूँ कि स्कूल और ट्यूशन के बारे में कंपेयर करके बताता हूँ। देखो स्कूल में क्या होता था पहले, मैं अप्रैल में 15 अप्रैल से बंद हो जाता था स्कूल, एग्जाम ओवर होके लगभग, और वो जून में 10 को 2 महीना बंद रहता था। इधर दिवाली वैकेशन होती थी 1 महीने की, इधर बंद होती थी, मैंने लगभग 3-4 महीना तो बंद ही रहता है, सब मिला जुला के छुट्टियां हो गई। मैं 365 दिन क्लास चलाता हूँ ट्यूशन की 365 दिन, दिवाली को भी सुबह में बुला लेता हूँ। 365 दिन क्लास चलाने के बावजूद गार्जियन आता है तो वो क्या करते हैं, 2 महीना 3 महीना बाद में भेजता है बच्चे को, या बोलता है कि सर 10 दिन वो नहीं आया था, 10 दिन हम गांव गए थे। तो ये देखो, ये जब तक मेंटेलिटी रहेगी, ये नहीं सोचते हैं कि हाँ टीचर जो है वो दूसरी जगह, जो स्कूल और ट्यूशन में वो जो फर्क समझ रहे हैं कि वहाँ मजबूरी है तो भर रहे हैं, तो बस जब तक मजबूरी में पैसा भरने के लिए अगर कोई गार्जियन ऐसा समझ रहा है कि मजबूरी है पैसा भरना, तब तक वो बच्चे को वो नहीं होगा। वो ऐसा समझना चाहिए कि हाँ हम बच्चा, मेरा बच्चे का फ्यूचर बन रहा है, और वो बच्चा ऐसा समझे कि एक एक पॉइंट जो पढ़ रहे हैं वो हमारा फ्यूचर है, तब वो जो है वो वैल्यू बढ़ती है, तब वो उसकी वैल्यू बढ़ती है कि हाँ दोनों का मन लगता है, दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। जब तक ये मन में रहेगा कि हाँ स्कूल वाले से पैसा बचाना है, स्कूल वाले से पैसा बचाना है, ट्यूशन वाले से पैसा बचाना है, पैसा छीन रहा है, तो सबसे बड़ा तो फ्यूचर छीना जा रहा है। अगर आपका बच्चा पैसा भी जा रहा है और बच्चा पढ़ नहीं रहा, उस पर दिया जोर दीजिए। गार्जियन को हो जितना सिंसियर बनना है वो बने। ये एजुकेशन का तो यही मतलब है कि हम एजुकेटेड बन रहे हैं, हम सिंसियर बनने जा रहे हैं, हम अपने इग्नोरेंस को दूर कर रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए, हमारा फ्यूचर बनाना है अपने बच्चे का। पैसे तो कोई विदेश नहीं भेजता है, तो क्या वो पैसा बचाता है? फ्यूचर बनाता है। कोई मेडिकल कराता है, इतना मेहनत करता है बच्चा, रात दिन मेहनत करता है, और तो पैसा नहीं बचाता, फ्यूचर बनाता है। समझ में आ रही है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इससे कि आपका बच्चा जो है, जैसे बच्चे में क्या होता है, स्कूल में आता है बहुत सारी कंप्लेन होती है, बच्चे कमजोर ही रह जाते हैं शुरू से, लेकिन वो कभी गार्जियन ध्यान ही नहीं देते। एक बार जब से मार्क्स आता है तो जो उनको देखना चाहिए, नहीं आता तो केवल झगड़े के ही मूड में जाएंगे, बस वो झगड़ा करना शुरू कर देंगे, यार ये तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है, वो करते नहीं है, वो करते नहीं, और वो उससे बैठ के शांति से नहीं बात करेंगे टीचर से, वो क्लास टीचर हो चाहे कोई भी टीचर हो या प्रिंसिपल हो, कि सर देखिए इसमें ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा नहीं स्कोर कर रहा है, क्या किया जाए इसके लिए, क्या आप में स्कूल में कुछ ये है, या इसके लिए कुछ स्पेशल है, या ट्यूशन के लिए कि कौन सा सर, मैंने सर या मैडम या बाहर यहाँ है, वो जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उन सर को भी लेके आना चाहिए। जो बाहर में टीचर पढ़ाते हैं उस बच्चे को गाइड करते हैं, तो उनको लेके आना चाहिए, वो क्लास टीचर से मिलवाना चाहिए, उनके साथ प्रिंसिपल से जाके मिले कि हाँ भाई आपके टीचर में गलती है कि ये लड़का अच्छा है और इसके मार्क्स में जो है ऐसा किया गया। सब कुछ आप कर सकते हैं, जो आपके जो राइट्स हैं, जो रियल राइट्स है उसके अनुसार आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अनरूली आप जाके टीचर को बोलने लगे, हमने तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनी है जहाँ टीचर पे को गालियां देने लगे, हाथ उठा लिए, वो उनको आज इसलिए गुस्सा है कि वो 5 मार्क्स दिख रहा है,
ये नहीं दिख रहा है कि हाँ बच्चा को मतलब 5 मतलब 50 भी दे दिया जाए, अगर बच्चे को कुछ है नहीं तो क्या तुम वो मार्क्स वो चाहिए, तुम्हें 0 चाहिए, 5 के पीछे 0 चाहिए, वो 0 के लिए गए हो टीचर्स लाने। हाँ बच्चे बात करिए प्रेम से, जैसे अगर पेशेंट है तो जाके डॉक्टर से पेशेंट जो है बात करता है कि सर आगे इसका क्या है, कुछ है। तो ये मेंटेलिटी जब डेवलप हो जाएगी, जब सही में गार्जियन जो माने एजुकेटेड स्मार्ट गार्जियन बन जाएंगे, ये नहीं कि हाँ 5 रुपये बच जाए, 10 रुपये बच जाए, वो सब्जी गए हैं खरीदने के लिए, ये यहाँ से नहीं सब्जी वहाँ से लेंगे, तो ये चलो वो गला सूख रहा है, हम लोग डाइवर्ट हो गए, और डाइवर्ट होने के लिए सॉरी। ये पाल आस्था ने डाइवर्ट किया कि कुछ लोग बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाते हैं टीचर, और बच्चे को समझ में नहीं आती, तो ये दोनों केस में होता है। और ये पाल आस्था को तो समझ में आता होगा ना, रत्ना को तो समझ में आता होगा ना, खुशी क्यों, खुशी को समझ में आता है और दूसरे को नहीं, क्योंकि वो अभी बैकग्राउंड धीरे कमजोर हो गई, और कमजोर और धीरे धीरे जैसे जिस क्लास में जाएंगे और कमजोर होते जाएंगे। इसलिए गार्जियन को जरूरत है सिंसियर होने की, और बच्चे तो कैसे सिंसियर, उनको कैसे अगर गाइड नहीं किया जाए कैसे ट्यूशन लगाना है, या बड़ा भाई छोटा भाई या खुद अपने लिए अपने से टाइम निकालें, समझ आ रही। और उनको जब बच्चा एक लेवल में आ जाएगा खुद अपना कंपटीशन करना चालू कर देगा, खुद वो एक दूसरे से जो भी तेज बच्चे होंगे उनसे वो अपना दोस्ती बनाएगा, और वो अपना कंपटीशन चालू कर देगा। तो ये जरूरत है बच्चे को एक लेवल पे लाने की। चलो बाय, अब हम और जाके नहीं ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, केवल प्रसाद खा के हूँ। बाय। किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना है? हाँ बोलो बोलो, लेकिन अब तो बहुत टाइम हो गया है। हाँ बोलो बोलो, बोल दो। दे आर अनेबल टू, बहुत अच्छा, ये ऑलरेडी डिस्कस पॉइंट है कि ये डिस्कस पॉइंट है कि वो ये टीचर की मजबूरी है कि वो उनको फोर्सली होमवर्क नहीं करा सकते, और वो जो नहीं अटेंड कर रहे हैं, जैसे मैं चिल्ला रहा था कि रविराज तुम्हारे घर पे कल आने वाला हूँ, तो स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है, तो जो जो अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको घर पे जाऊंगा और तमाशा लगाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो ये क्या था, मैं वो डराने के लिए किया था, ऐसा कर नहीं सकता। तो ये मजबूरी है ये ऑनलाइन क्लासेस की। अभी हाँ बोलो, कौन बोलना चाहता है, बोलो बोलो, चलो मैं खाना खाता हूँ, चलो लाइए खाना लाइए। हाँ एडवांटेज बोलो। मैंने ये जो है अभी 365 दिन और इंटू 24 आवर जो है ये टीचर्स तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं, और एक से एक बढ़िया से बढ़िया टीचर, तुम्हारे क्लास के टीचर, क्लास से बाहर के टीचर, सब टीचर तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं। नेशनल टीचर एज वेल एज इंटरनेशनल टीचर, कहीं से भी कोई चीज पूछोगे वो तुम्हारे गूगल वाले या कहीं से भी आ जाएगा। अगर जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में आपको जानना है, सर्च मारो आ जाएगा वीडियो, सर्च मारो फर्स्ट वर्ल्ड वार में कितने लोग मरे थे, कितने करोड़ लोग मरे थे, किसको कितना नुकसान हुआ था। उसके बाद में उसका जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी में किसको क्या हुआ, जर्मनी को 2 टुकड़े किए गए, जिसमें वो वहीं सीट बो दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए। तो ये नहीं फ्रैंकफर्ट, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। हम्म अच्छा, ये बात जो आप बोल रही हो आस्था, ये बहुत ही हाँ बहुत अच्छी बात बोली
कि मैं आज देख रहा हूँ जब से हमारा ऑनलाइन क्लास चालू है, इंग्लिश मीडियम में जो है वो 50% बच्चे जो हैं लगभग अटेंड करते हैं, मैंने 30% अटेंड करते हैं, लेकिन 50% लगभग 90% बच्चों के पास अवेलेबल है स्मार्टफोन। 90% बच्चों के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है। लेकिन हिंदी मीडियम के क्लासों के लिए, चाहे गुजराती मीडियम क्लासों के लिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, जो मैंने जहाँ वो वैसे ही हो जाता है कि थोड़े से जो अच्छे मीडियम क्लास से बिलो मीडियम में होते हैं, तो वो लोग जो है हिंदी मीडियम में, ऐसा नहीं बोल सकते कि जो बिलो मीडियम में होते हैं वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते हैं, चाहे वही लोग हिंदी मीडियम, और अच्छे अच्छे बच्चे भी हिंदी मीडियम पढ़ते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी मीडियम में ज़्यादा प्रॉब्लम है गुजराती मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में जो है थोड़े गार्जियन सिंसियर हैं और उनके पास 90% बच्चों के पास अवेलेबल है स्मार्टफोन। तो वैसे भी तो 90% ही अटेंडेंस होती है। अगर सारे बच्चे केयरलेस नहीं होते ना, तो 90% बच्चों के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है। स्मार्टफोन का प्रॉब्लम अब नहीं रह गया है। अभी जो है प्रॉब्लम स्मार्टफोन का, डेटा का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर घर में डेटा है, हर घर में डेटा है और स्मार्टफोन है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये रह गई है केयरलेसनेस की। और वैसे भी तो 10% बच्चे तो ऑफलाइन क्लास में भी 10% बच्चे तो वैसे ही रहते थे, जैसे 50 में 10, 5 तो एब्सेंट रहते ही थे। तो अगर 5 नहीं आते, 5 के पास अगर स्मार्टफोन नहीं है, 50 में 5 के पास नहीं है स्मार्टफोन, तो वो तो सेम बात होती। लेकिन वो रेगुलर एब्सेंट में चले जाते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं ना, अपने आजू बाजू में दोस्त में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दूसरा बोलो, कुछ बोलना चाहती थी, बोलो। नहीं नहीं नहीं, ये पुअर स्टूडेंट्स जो हैं और वो सेल्फ फाइनेंस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और उसके लिए 4000 का फ़ोन खरीदना डिफिकल्ट है, तो आई कांट अंडरस्टैंड इट। जो आदमी लगभग 10 से 12 हजार रुपया पर ईयर आता है, उसका फीस आता है, वो एफोर्ड कर देता है, और वो 4000 रुपया के लिए वही इंस्टॉलमेंट में मिलता है फ़ोन, तो 4000 के लिए स्मार्टफोन नहीं खरीद सकता। और भी हिंदी मीडियम मान सकते हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूलों में जाते हैं उनको लिए मान सकते हैं। लेकिन जो आदमी सेल्फ फाइनेंस स्कूल में पढ़ा रहा है ऐसे, तो उसके लिए स्मार्टफोन अभी प्रॉब्लम नहीं रह गया है। हाँ, मन का प्रॉब्लम रह गया है। हाँ, मन का प्रॉब्लम है कि वो बच्चा क्या पढ़ेगा ऑनलाइन से ऑफलाइन से, ये मन में ही है। जैसे आदित्य चौहान सुन रहे हैं मुझे, तो आदित्य चौहान सामने दिख रहे हैं, तो इनके पापा बोल रहे थे एक ही में स्मार्टफोन है, मैं वहाँ ले जाता हूँ, क्या क्या करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ। बाद में लेकिन उनको सिचुएशन समझ में आई कि भले 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, उन्होंने ला दिया फोन। तो अभी तो 4000 रुपये में मिलता है स्मार्टफोन। और हमारे लिए, हम जो समझते हैं कि जो आदमी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है और वो इंस्टॉलमेंट में मिलने वाले 4000 4500 का फ़ोन नहीं अफोर्ड कर सकता, हमारे थोड़ा सा ये लग रहा है कि सिंसियरिटी की कमी है। और बोलो, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो, या तुम्हारे मन में पॉइंट बोलना चाहते हो बोलो ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें बोलने के लिए। अरे 9th वाले नहीं आए क्या गुलशन? हाँ बोलो। ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास, टीचर teaches on online classes, but while during that time students are engaged in extra activity, like they are chatting with other friends and doing WhatsApp, sending message and this that। तो ये तो ऑफलाइन क्लास में भी होता था। कोमल भगत जो है, हम पढ़ा रहे थे, कोमल भगत जो है दुबे अर्चिता के साथ बात कर रही थी। कोमल भगत है, दुबे हर्षिता, दुबे हर्षिता। जब भी दुबे हर्षिता की मम्मी आती हैं, एक ही प्रॉब्लम रहता है, ये बात किसी से करती है कि नहीं करती, ये बात किसी से करती है कि नहीं करती। वो जानती है कि वो बिना बात किए जी नहीं सकती है, और फिर वो हर मीटिंग में आएंगी, एक ही क्वेश्चन,
सर ये किसी से बात करती है कि नहीं करती, इसको अलग बैठाइएगा। तो जो अब आदमी जान गया है कि भाई वो बिना बात किए जी नहीं सकती, तो फिर बात कैसे नहीं करती होगी। तो यार, तो ये तो चलेगा ही। जो आदमी नहीं पढ़ना चाहता, जो समझना ही नहीं चाहता, उसको ऑनलाइन पढ़ाओ या ऑफलाइन पढ़ाओ। समझ आ रही बेटा? तो ये तुम्हारा मेरिट वाला है कि ये लोग करते हैं। और उसको वहाँ क्या था, थप्पड़ मार दिया जाता था कि भाई तुम इधर क्यों देख रहे हो, दरवाजे के बाहर क्यों देख रहे हो, जब मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ। और यहाँ क्या है, अब हम तो बोर्ड पे देख रहे हैं कि हम बोर्ड पे क्या समझाने जा रहे हैं। ओके बेटा, ये प्रॉब्लम तो बनी रहेगी। हाँ जाओ देखो, तुम्हें गोलू जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो वो उन लोगों का जो ऑनलाइन क्लास होगा ऑफलाइन क्लास में कोई अंतर नहीं है। फीस में भी कोई कमी नहीं है। अगर 1.5 लाख रुपए फीस है तो 1.5 लाख फीस लेगा ही देगा टीचर। और क्लासेस भी वैसे ही होते हैं। वहाँ तो ऐसे होता है, मेरा भतीजा जो है वो आईएएस की तैयारी कर रहा है दिल्ली में, अभी गांव आया है, आप जानते भी होंगे गोलू को। तो वो वहाँ जानते हो कैसे टेस्ट होता है? टेस्ट होता है कि ये पेपर इस वीक में आपको ये पेपर देना है। बेटा देखो ध्यान से, अब मैं बताता हूँ कैसे सिंसियरिटी की बात होती है। आईएएस की, अब आप आईएएस बनने जा रहे हो, तो आपको ऐसा है कि पेपर ए वीक के लिए पेपर रखा हुआ है कि इस वीक का ये टेस्ट है, पेपर टीचर ने निकाल के रख दिया है। वहां से जाना है, आपको पेपर उठा लेना है, अपने घर पे ले जाना है, और 3 घंटे के टाइम में 3 घंटे का टाइम दे सेट करके आपको अपने घड़ी से देख के 3 घंटे के में पेपर लेके और पेपर ले जाके जमा कर देना है। इस बात को मानोगे? बात बोलोगे ये क्या टेस्ट है? मेरी बात समझ रहे हो? अरे भाई, तो जो आईएएस बनने के लिए जा रहा है, ट्यूशन क्लास ले रहा है, और वो कॉपी मारेगा तो क्या आईएएस बन जाएगा वो? उसको मार्क्स लेके पास होके थोड़ी डिग्री मिलने वाली है। मेरी बात समझ रहे हो तुम? वो तो आईएएस बनने के लिए जा रहा है, और आईएएस का एग्जाम होता है, एक एग्जाम नहीं होते, 4 एग्जाम होते हैं। समझ आ रही है? तो वहां तो कॉपी नहीं मारेगा ना। जब एग्जाम होगी, जब रियल एग्जाम होगी, वो तो ट्यूशन पढ़ने गया है ना, वो ट्यूशन पढ़ने गया है। वहाँ जितने बच्चे गए हैं सब आईएएस की क्लासेस, कोचिंग क्लासेस लेने, तो जानते हैं वो सिंसियर है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मैंने कलेक्टर बनना है। समझ में आ रही मेरी बात? तो उसको क्या होता है कि वो पेपर लेके तुम घर लेके जाओगे, और 3 घंटे में अपने घर पे टाइम देख के पेपर दोगे और लाके जमा करोगे ईमानदारी से। अगर तुम चोरी करते हो तो तुम्हारे नंबर ज्यादा आएंगे, तो क्या हो जाएगा, तुम थोड़ी जाके, अब जब रियल एग्जाम होगा, जब रियल आईएएस का एग्जाम होगा, तो उस समय तुम थोड़ी जाके तुम्हें घर पे मिलेगा पेपर ले जाने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अब समझ में आ गया पुरोहित, संजय पुरोहित? समझ में आ रही बात? तो ये सिंसियरिटी की कमी है कि बच्चे जो हैं कि हाँ इधर ऑनलाइन क्लास हो रहा है या ऑफलाइन क्लास हो रहा है, या बच्चा एक दूसरे को सुई चुभ हो रहा है, क्योंकि वो समझता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। समझ आ रही है? तो ये मैं एग्जाम्पल हूँ। और जितने जो आईएएस की एग्जाम होती है, वहाँ कोई बच्चा जो आईएएस बनने के लिए गया है, तो कोई बच्चा एक चूं से ये नहीं करेगा, और कोई किसी से रिलेशन नहीं रखेगा। वो बाजू वाले रूम में एक बेड पे 2 आदमी रहते हैं, तो एक बेड पे वो बैठा रहेगा, एक बेड पे ये अपना पढ़ता रहेगा, लेकिन वो उससे बात नहीं करेगा। एक ही रूम में, तो एक रूम में 2 महीने जो लॉजिंग में रहते हैं, फूडिंग में रहते हैं, पेइंग गेस्ट में रहते हैं लोग, दिल्ली में चाहिए, मैंने बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, कैट की और ये आईएएस की, आईपीएस की। तो वो लोग, वो यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा के बारे में, कि उसके पापा क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं, वो कुछ नहीं जाने। हाँ, अगर दोनों सेम स्ट्रीम के हैं, थोड़े आंसर क्वेश्चन या डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ऐसे थोड़े आईएएस ऑफिसर बनता है, आईएएस कलेक्टर बनता है। तो क्या अपने ड्राइवर से रास्ते पर बात करते चले, यार तेरी बीवी कहाँ है, तेरी मम्मी कहाँ है, तेरा शादी कहाँ हुआ, तेरी कहाँ है? मेरी बात समझ रहे हो? मैंने वो कितना कंजर्व आदमी रहा है, तब वहां तक पहुंचा है। तो इसीलिए सब लोग वहां तक थोड़ी जाएंगे। क्या अच्छी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी बात? कभी देखते हो चीफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर का जो पीए है, वो प्राइम मिनिस्टर से बकबक करते चलता है? नहीं चलता ना।
जब वो बात करेंगे, हाँ जब हेल्प मांगेंगे, बात करेंगे, जहाँ उनकी हेल्प की जरूरत होगी तहाँ बात। तो वैसे ही होता है, जब आदमी जब सिंसियर होगा तो फिर वो व्हाट्सअप नहीं, हाँ जब वो व्हाट्सअप नहीं करेगा, जब पढ़ाई होती रहेगी तो पढ़ाई समझेगा, वो टीचर की एक एक बातों को दिल में उतारेगा, उसको महसूस करेगा। और वो जो अब सिंसियर नहीं है, तो एक बार मेरे टीचर थे, मैं तो वैसा नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा, मैं मतलब क्या हुआ, उसके चलते मुझे बहुत सारा मैंने प्रॉब्लम भी झेलना पड़ा, अब पड़ता भी है। मेरे टीचर जो थे वो, उनका लड़का जो है अभी आईआईटी कानपुर से पास होके और अमेरिका में इंजीनियर है। उनका पगार मालूम है तुम्हें, 5 लाख रुपए महीने की है, और उनकी वाइफ का भी 5 लाख रुपए महीने का है, दोनों ही इंजीनियर हैं अमेरिका में। तो वो हमारे टीचर थे हाई स्कूल के, सरकारी स्कूल के, सरकारी हाई स्कूल के टीचर थे। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ 10th तक। तो क्या हुआ कि, तो ये ऐसा बताते थे, एक बार क्लास में बवाल हुआ। बवाल कैसा हुआ, लड़का लड़की का, लड़की ने बोला, लड़का ने बोल दिया एक लड़की को कि वो देखो वो मेरी तरफ देख रही है। एक एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल रहा है,